ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तंत्र करने वालों का होगा विनाश। आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के विषय में बताने जा रहा हूं और उसकी पूरी प्रक्रिया भी बताऊंगा, जो मंत्र अपने आप में बहुत ही तीव्र है। और ये मंत्र आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि बाबा जी के आदेश से, बाबा भोलेनाथ के आदेश से ये मंत्र मुझे प्राप्त हुआ। और इस मंत्र का मैंने प्रयोग भी किया। इस मंत्र का परिणाम भी मैंने देखा। बहुत ही गजब का परिणाम इस मंत्र का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मंत्र है, ये वीर सेनापति, वीर देव सेनापति भगवान कार्तिकेय जी का मंत्र है। भगवान कार्तिकेय जी जो भगवान शिव के पुत्र हैं और देवताओं के सेनापति हैं, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और तारकासुर नामक राक्षस को मारने वाले हैं। ऐसे वीर सेनापति भगवान कार्तिकेय, उनका ये मंत्र है। और उसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे ये मंत्र कार्य करता है और कैसे आपके शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रु यानी कि वो व्यक्ति जो आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, बिना वजह आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, आपके पैसों को लालच में तंत्र कर रहा है, या आपके प्रॉपर्टी के लालच में आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, या तंत्र कर रहा है आपको दुख करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए तंत्र कर रहा है, या वो चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नरक के भागी होते ही हैं। साथ साथ में ऐसे व्यक्ति दुख के भागी भी होते हैं, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति जिसने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा उनको परेशान करते हैं। भगवान कार्तिकेय ऐसे व्यक्तियों को दंड देते हैं महानायक के रूप में, देव सेनापति के रूप में। और जिस प्रकार उन्होंने तारकासुर का वध किया, जिस प्रकार उन्होंने असुरों का वध किया, उसी प्रकार भगवान कार्तिकेय तंत्र करने वाले जो असुर हैं, जो तांत्रिक हैं, उनका वध करते हैं। क्योंकि जो किसी का बुरा करता है वो असुर प्रवृत्ति ही उसकी होती है, और जिसकी असुर प्रवृत्ति होती है उसको चोट देने का कार्य भगवान कार्तिकेय करते हैं। तो कैसे आपको इस मंत्र का जप करना है, कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना है, और कैसे आपके जो शत्रु हैं वो नंगे पैर उल्टे पैर आपके घर से भागेंगे, वो भूल जाएंगे कि आपके ऊपर तंत्र करना, आपसे दुश्मनी करना वो भूल जाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो किसी का बुरा करता है उसका बुरा होना चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि निर्दोष लोगों पर बुरा करने से जो दुख उन्हें प्राप्त होता है वो कितना घनिष्ठ होता है। भगवान कार्तिकेय को साउथ में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा भगवान कार्तिकेय की पूजा नहीं की जाती। और जो शिव परिवार की पूजा भी करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, भगवान कार्तिकेय पर, भगवान गणेश पर, भगवान नंदी पर और भगवान माता पार्वती पर जल चढ़ाता है। भगवान गणेश का मंत्र तो जब करते हैं सब, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। पर कभी आपने बहुत ही रेयर देखा होगा भगवान कार्तिकेय की सेवा, भगवान कार्तिकेय की पूजा लोग करते हैं। जबकि भगवान कार्तिकेय जो हैं वो बहुत बड़े देवता और देवों के सेनापति और बहुत तीव्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। साउथ में इन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है, और माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके 6 मुख हैं, और 6 के 6 मुख जो हैं वो लोग कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले हैं। इनको मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है, इनको स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, इनको महावीर के नाम से भी जाना जाता है, इनको शिवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, इनको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान कार्तिकेय का जो वार होता है वो मंगलवार होता है, यानी इनकी पूजा मंगलवार के दिन की जाती है। अभी जो कार्तिकेय पूर्णिमा आ रही है 5 नवंबर 2025, बुधवार के दिन कार्तिकेय पूर्णिमा है। ये एक महान तिथि है जिस समय पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। हालांकि पूर्णिमा पर, किसी भी पूर्णिमा आप कर सकते हैं, पर कार्तिकेय पूर्णिमा पर आप करते हैं तो ये विशेष फल देता है आपको। अब आपको करना क्या है वो सुनिए ध्यान से। आपको कुछ सामग्री लेनी है, जिसमें काले तिल, काली उड़द छिलके वाली, गोले का बुरादा जो होता है, लोबान लेनी है और सरसों का तेल लेना है। इन सबको आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ बेटा, पूरा सुनना। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर यह निश्चित है कि आपके जितने शत्रु आप पर तंत्र करने वाले हैं, जो आपको परेशान करने वाले हैं, उन पर आघात पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सब सामग्री को मिला लेना है। पूर्णिमा का दिन चयन करना है, या कार्तिक पूर्णिमा का दिन चयन करना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो पूर्णिमा का दिन है वो रात को 9 से 12 के बीच में आपको इसको करना है, इस प्रयोग को करना है। ठीक है। पूर्णिमा का दिन सबसे पहले एक चौमुखा दीपक बाबा भगवान कार्तिकेय का जलाएंगे। पहले भगवान शिव का जलेगा, फिर भगवान गणेश का जलेगा, फिर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का तो एक साथ जली जाएगा, फिर भगवान कार्तिकेय का चौमुखा लगेगा। यानी पहला गणेश भगवान का, फिर बाबा भोलेनाथ का, और फिर चौमुखा दीपक भगवान कार्तिकेय का मिट्टी के जो दिया है उसमें जलेगा। तो उसमें 2 लौंग 2 इलायची आप डाल देना।
फिर आपको 11 पे भोग लगाना है। सबसे पहले 2 लोगों का भोग लगाना है गणेश भगवान को, फिर 2 लोगों का भोग लगाना है बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को, फिर 2 लोगों का भोग गुरु भगवान को, फिर समस्त शिव परिवार को 2 लोगों का, और 2 लड्डू, दोनों लड्डू में 2-2 लौंग लगाकर, 2 पेड़े, 2 मीठे पान और 5 इलायची, इसका भोग भगवान कार्तिकेय को लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको संकल्प लेना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है। अगर आपको उसका चेहरा अपने आंखों के सामने रख के संकल्प लेना कि प्रभु ये व्यक्ति यानी अपना नाम, पिता का नाम और एड्रेस बोलना, ये व्यक्ति मेरा ऐसे ऐसे अहित कर रहा है, अगर मैं सही हूं और मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो इस व्यक्ति का विनाश हो, ये व्यक्ति जो मुझे परेशान करता है इसका विनाश हो। नाम बोलना है उसका आपको, और जो सामग्री मैंने बताई है, जो अभी मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र की आपको 11 माला का हवन करना है। 11 माला का आपको हवन करना है। अब ये सुनिए, आप सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र सुनिए, मंत्र है ओम वीर वीराय महावीराय देव सेनापति कार्तिकेय देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा। ओम वीर वीराय महावीराय देव सेनापति कार्तिकेय देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा। एक और बात बता देता हूँ बेटा, ओम वीर वीराय महावीराय देव सेनापति कार्तिकेय देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र बहुत पावरफुल, बहुत तीव्र, बहुत उग्र है उन शत्रुओं के लिए जो शत्रु आपको परेशान करते हैं। पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये मंत्र तभी कार्य करेगा क्योंकि इस मंत्र में बाबा भोलेनाथ और शिव शक्ति धाम और अनिल भैया का संकल्प समाहित है। तो इस मंत्र का कार्य तभी होगा तब जब आप ठीक हैं। यानी अगर आपने किसी का बुरा किया, आपकी महत्वाकांक्षा किसी को बुरा करने के, तो ये कार्य नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का, उल्टा आप ही का विनाश हो जाएगा, यानी उल्टा आप ही का परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आप ठीक हो, सामने वाला गलत है, तब ये कार्य करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत खराब हो है, अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस चीज़ के। इसकी 11 माला का आपको हवन करना है, ठीक है। ओम वीर वीराय महावीराय देव सेनापति कार्तिकेय देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा, इस प्रकार से करना, ठीक है। ये जो हवन है ये आपको रात को पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा के 9 से 11 बजे के बीच में करना है, ठीक है। संकल्प मैंने बता दिया कैसे लेना है। भगवान कार्तिकेय का एक और मंत्र है जिसे कार्तिकेय गायत्री मंत्र कहते हैं। ये भी बहुत पावरफुल है। इसको आप निरंतर जप कर सकते हैं, अपनी पूजा में ले सकते हैं। अगर आप शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव की या माँ पार्वती की, तो भगवान कार्तिकेय की, तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। ये मंत्र है। तो मैंने आपको 2 मंत्र बताए हैं, जो ये आपको कार्तिकेय गायत्री मंत्र बताया, इसको आप रोजाना अपनी पूजा में ले सकते हो। ये जो महाप्रयोग मैंने बताया शत्रु नाशक, इसको आप करके देखिए, बाबा जी की कृपा से 100% आपको लाभ होगा। इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप इस हवन को करेंगे तो बिना सिले वस्त्र पहनने अंदर से बाहर तक। आपको सिले हुए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने, ठीक है। लाल वस्त्र पहनने हैं आपको, और तब इस कार्य को करना है। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।